फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 14 में ग्राफ थ्योरी का सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको ग्राफ, उसके टाइप्स एंड हैवल-हेकमी थ्योरम पढ़ाई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं उसका सलूशन बताऊंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। तो आज की वीडियो हमारी क्या है, लेक्चर 14 का सलूशन। तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मुझे दो ग्राफ प्रोवाइडेड हैं, उसमें मुझे हर एक वर्टेक्स की इन डिग्री एंड आउट डिग्री लिखनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये इस तरह का ग्राफ है, इसका मुझे इन डिग्री ईच वर्टेक्स का लिखना है। तो इन डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, डी पॉजिटिव ऑफ ए। तो इसका इन डिग्री क्या होगा ए का, कि इसमें कितने जो वर्टेक्स एरोज हैं वो एंटर हो रहे हैं। तो इसमें ये तो लीव कर रहा है, इधर की साइड है इसका एरो का निशान, तो ये इधर से एंटर हो रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी है, 1 है। तो अगर ऐसे ही अगर ए की मुझे आउट डिग्री लिखनी हो तो इससे कितने लीव हो रहे हैं, कितने एरोज इससे निकल रहे हैं। तो ये इधर से एक साइड को एक ही एरो जा रहा है, तो इसकी आउट डिग्री कितनी होगी, मेरे पास 1 होगी। इसी तरह से अगर मुझे बी की इन डिग्री लिखनी हो तो बी की इन डिग्री क्या होगी मेरे पास, कि कितने नंबर ऑफ एरोज जो हैं इसमें एंटर हो रहे हैं। तो इसमें एक ही एरो एंटर हो रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी होगी मेरे पास 1। अगर इसकी मुझे आउट डिग्री लिखनी हो तो वो कैसे आएगी, कि इससे कितने लीव हो रहे हैं। तो इसकी आउट डिग्री कितनी आ गई मेरे पास 1। इसी तरह से अगर मुझे सी की इन डिग्री लिखनी हो, वो क्या आएगी, ये एक एरो इधर से एंटर हो रहा है, तो इसकी ये इन डिग्री 1 आ गई। इसी तरह से अगर इसकी मुझे आउट डिग्री लिखनी हो तो कितने इसे लीव कर रहे हैं, ये वाला एरो इसे लीव कर रहा है, तो ये इसकी आउट डिग्री आ गई। अब हमारे पास क्या था, ये सेकंड इस तरह का ग्राफ दिया था, इसकी भी मुझे इन डिग्री और आउट डिग्री लिखनी थी। तो इसका जो है ये डायरेक्शन इधर से मेंशन है, मतलब कि ये सारे के सारे ये एरो क्या है, इस तरह टी को अप्रोच कर रहे हैं। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं एस की इन डिग्री लिखूं तो इसमें अब ये वो है, एस में कितने एंटर हो रहे हैं, एस में इधर से अगर हम देखें कोई भी एंटर नहीं हो रहा है, लीव ही हो रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी है मेरे पास, 0 है। तो अब मुझे इसकी आउट डिग्री लिखनी है, आउट डिग्री इसकी कितनी आएगी मेरे पास, कितने लीव हो रहे हैं, 2 लीव हो रहे हैं, तो इसमें आउट डिग्री कितनी आ गई मेरे पास 2। इसी तरह से मुझे अगर इन डिग्री ऑफ ए लिखनी हो, ए की इन डिग्री लिखनी हो, तो वो कितने एंटर हो रहे हैं, इसमें एक एंटर हो रहे हैं, 2 लीव हो रहे हैं, तो एक एंटर हो रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी होगी 1। अगर इसकी मुझे आउट डिग्री लिखनी हो ए की, तो कितने इसे लीव कर रहे हैं एरो, 1 2 एरोज इसे लीव कर रहे हैं, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 2 होगी इसकी आउट डिग्री। इसी तरह से अगर हमें सी की इन डिग्री लिखनी हो, सी में कितने एंटर हो रहे हैं इस टाइम पे, 1 एंटर हो रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी होगी 1। सी की अगर आउट डिग्री लिखनी है तो इससे कितने लीव हो रहे हैं, 1 2 लीव हो रहे हैं, तो इसकी 2 आउट डिग्री आ गई। इसी तरह से अगर हम बी का लिखें इन डिग्री, तो बी का इन डिग्री क्या होगा, इसमें कितने एंटर हो रहे हैं, एक ये एंटर हो रहा है, एक ये एंटर हो रहा है, तो कितने हो गए इसमें एंटर, 2 इसकी इन डिग्री होगी। आउट डिग्री बी की क्या होगी हमारे पास, कि कितने से लीव कर रहे हैं, बी को कितने लीव कर रहे हैं, 1 लीव कर रहा है, तो आउट डिग्री इस केस में अब 1 हो गई। तो इसी तरह से अगर मुझे इन डिग्री ऑफ डी लिखनी हो इसकी, तो डी की इन डिग्री कितनी होगी, कितने इसमें एंटर हो रहे, और एक ये इधर से आ रहा है, एक ये इधर से आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी होगी मेरे पास 2 होगी। और आउट डिग्री कितनी होगी मेरे पास डी की, ये 3 है, 2 तो एंटर हो रहे, एक लीव हो रहा है, तो इसकी कितनी होगी मेरे पास 1 होगी आउट डिग्री। अब बचा क्या हमारे पास, टी बचा, टी की हमारे पास क्या इन डिग्री हो गई, कितने एंटर इसको एंटर कर रहे हैं, एंटर कितने कर रहा है हमारे पास, 2 एंटर कर रहे हैं, 2 इसकी इन डिग्री क्या होगी 2 होगी। आउट डिग्री क्या है, लीव कितने कर रहे हैं, अब इसमें लीव तो कोई भी नहीं कर रहा था, उसकी आउट डिग्री कितनी होगी 0 होगी। तो इस तरह से हमने इस सारे के सारे ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स थे हमारे पास अवेलेबल 6, उन सब के हमने क्या लिख लिए, इन डिग्री एंड आउट डिग्री लिख ली है। तो दैट्स इट, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्रोच करते हैं। उसमें हमें क्या करना था, वो हमारा हैवल-हेकमी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें मुझे क्या करना है, 2 सीक्वेंस प्रोवाइडेड है, मुझे दोनों को पता करना है कि ये मेरा वैलिड डिग्री सीक्वेंस है कि नहीं है, ग्राफिकल सीक्वेंस भी हम इसे कहते हैं, ग्राफिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। सबसे पहले
ये ऑर्डर इनका ठीक है, सबसे बड़ा इधर है, सबसे छोटा बड़ा छोटा छोटा मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं हमारे। एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम 5 5 5 4 4 2 1। ठीक है, तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। अब ये पहला हमारा D1 है, तो D1 टाइम्स हमें चेक करना है कितने तक। ये 6 है तो 6 प्लेसेस तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमारी 6 प्लेसेस बन रही हैं। तो अब हमें क्या है, D1 को डिस्कार्ड करना होता था और बाकी सब D1 टाइम्स उसमें 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है। D1 टाइम्स मतलब 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक बन रहा है 6। इन सब में से मुझे अब 1 1 माइनस करके नेक्स्ट सीक्वेंस लिख देनी है, फिर वो मेरा क्या बन जाता था D डैश। तो ये आ गया मेरे पास 5 - 1 4, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 2 - 1 1 एंड दिस 1 एज इट इज। तो अब ये तो मेरी अलग सीक्वेंस बन गई। अब ये मुझे कब तक रिपीट करना है, जब तक मेरी सीक्वेंस में 1 1 और 0 0 नहीं बचा था। तो अब इसमें मुझे चेक करना है 4 टाइम्स। अब ये D1 मेरा 4 हो गया, तो 4 तक बना लेते हैं। यहाँ तक मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 टाइम्स यहाँ से लिखना है। तो इन सब में जितने 4 टाइम नंबर आ रहे हैं उनमें से 1 1 हमें माइनस करना है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कार्ड, तो ये डिस्कार्ड हो गया हमारा। इसमें से हमें 1 1 माइनस करना है। तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, और ये एज इट इज आ जाएगा 1 1, क्योंकि 4th पोजीशन तक ही हमें जाना था, क्योंकि हमारा जो D1 क्या था यहाँ पे 4 था। अब नेक्स्ट ये D डबल डैश, इसे लिख लीजिए। D ट्रिपल डैश कैसे बनेगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। 3 टाइम तक जाना है, इन टाइम्स तक हमें जाना है, और 1 1 डिस्कार्ड करके न्यू सीक्वेंस हमें लिखनी है। तो इसमें 3 - 1 कितना बन जाएगा, 2, 2 - 1 कितना बन जाएगा, 1, 2 - 1 कितना बन जाएगा, 1, और ये दोनों 1 1 एज इट इज आ जाएंगे। अब हमें 2 प्लेसेस तक जाना है और इसे डिस्कार्ड कर देना है। अब इसे देख लेते हैं, हमारे पास ये 4 डैशेस बना लेते हैं। तो ये 2 प्लेसेस यहाँ तक है, 1 1 डिस्कार्ड करना है हमें। ये कितना आ जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 एंड 1। ये हमारा फाइनल सीक्वेंस ये बन गया है। अगर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, क्योंकि 1 1 0 तो ऑलरेडी बन गया है। तो इसमें हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ वंस यहाँ पे हमारे इवन है, क्योंकि 2 है हमारे पास 1, तो ये इवन नंबर ऑफ वंस हैं। तो ये क्या है हमारा वैलिड ग्राफिकल सीक्वेंस। तो ये हमारा वैलिड ग्राफिकल सीक्वेंस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। आई होप आप सबने इसे सॉल्व कर लिया होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सेकंड जो हमारा बी पार्ट था, उसमें हमारे पास 8 7 6 6 5 3 2 2 2 एंड 1, ये सीक्वेंस है। अब इसमें क्या है, हमें इसमें भी सेम उसी तरह से 8th पोजीशन तक पहले हमें जाना है। ये हमारे पास 8 पोजीशन तक 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 पोजीशन बन गई है। हमें यहाँ पे 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है और इसे डिस्कार्ड कर देना है। D डैश हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 3 - 2 और 3 - 1 2, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 6 आ गया। 6 हमारे पास D1 बन गया यहाँ पे। तो 6 पोजीशन तक देखेंगे कहाँ तक बनती है हमारी 6 पोजीशन। 6 पोजीशन हमारी यहाँ तक बनती है। अब इसे दोबारा से लिखते हैं, क्या बनेगा हमारे पास। ये तो डिस्कार्ड हो गया 6, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 2 - 1 1, 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0, एंड दिस 1 इज 1। अब ये सीक्वेंस जो हमारे पास बना है 4 4 3 1 0 0 1 1, अब ये सीक्वेंस हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसे रीअरेंज, मैं बताती हूँ। क्योंकि ये अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। 0 0 क्या है, छोटा है 1 से, तो इसे पीछे आना है। तो इसे हम रीअरेंज करके 4 4 3 1, ये 2 1 1 आगे आ जाएंगे और ये 0 0 पीछे चला जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट जो D ट्रिपल डैश का सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन गया है। अब इसमें हमें क्या करना है,
दोबारा से वही मेथड लगाना है। ये D1 बन गया हमारा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा और 4 टाइम्स यहाँ तक हमारा बन रहा है, तो इसमें 1 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 1 ये डिस्कार्ड हो गया, 4 - 1 इज़ 3, 3 - 1 इज़ 2, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0 एंड दिस वन एज इट इज़ एट 0, 0। अब फिर से ये सीक्वेंस उल्टा हो गया हमारे पास। अब इस सीक्वेंस को अगर हम ठीक से लिखें या फिर सीधा लिखें तो ये कैसे बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1 2 3 4, हाँ 4 यहीं तक। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे एक हमारे पास 1 नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा क्या बनेगा, 3 2 1 0, 0 0 0, ये इतने बन गए। तो अगर अब हम यहाँ से 3 को डिस्कार्ड करें, यहाँ पे हमने रीअरेंज किया है, दोबारा से रीअरेंज किया है, तो इसमें अगर हम फिर से ये 3 को डिस्कार्ड करें और ये आगे आगे 1 1 माइनस लिखे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 - 1 1, 1 - 1 इज़ 0, 3 प्लेसेस तक जाना है यहाँ तक। तो 2 - 1 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 0 - 1 इज़ -1 एंड दीज ऑल 3 zeros आर 0। तो अब इसमें देखिए, अब हमारे पास ये ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ये एक पहला केस है जिसमें हमारे पास ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ वंस हैं वो हमारे पास इवन नहीं है, ये -1 है, ये 1 नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा नॉट अ वैलिड सीक्वेंस, ये हमारा वैलिड सीक्वेंस नहीं है। तो इसके साथ ही जो हमारा सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर टुडे। आने वाले लेक्चर नंबर 15 में हम ग्राफ थ्योरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।